जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। यह है भाई श्रमिक कार्ड प्रसूति योजना 2025। जी हाँ, श्रमिक कार्ड अगर आपके पास है तो अगर आपके बच्चे हैं तो उन बच्चों को 20-20 हज़ार रुपये की राशि दी जाती है। किस प्रकार से ये मिलती है, कैसे मिलती है, फॉर्म कैसे भरना पड़ता है, A to Z जानकारी आपको इसमें दी जाएगी। ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या बनवाने पड़ते हैं, ठीक है, सारी की सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं, नोटिफिकेशन भी मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। तो चलो शुरू करते हैं। मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी, फटाफट से हम इसके ऊपर बात करेंगे और पूरी की पूरी अपडेट को समझेंगे। यह है श्रमिक कार्ड योजना 2025। प्रसूति योजना का लाभ मिलेगा, पुत्र पुत्री को मिलेंगे 20-20 हज़ार रुपये। जरूरी डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, संपूर्ण जानकारी को हम अच्छी प्रकार से समझने वाले हैं। अब देखो, ये जो श्रमिक कार्ड प्रसूति योजना 2025 है, इसकी A to Z जानकारी मैं आपको दूंगा। ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी सारी की सारी चीज़ें। देखो भाई, ये पैसे किसको मिलेंगे? अगर आपके पास श्रमिक कार्ड है और श्रमिक कार्ड बना हुआ है और फिर कोई भी, जैसे मान लो कोई पुरुष का श्रमिक कार्ड बना हुआ है, ठीक है, अब उसकी पत्नी अगर प्रसव के ऊपर है, जैसे मान लो बच्चा होने वाला है उसका और बच्चा हो गया मान लो, तो बच्चा होने से पहले पहले अगर आपका श्रमिक कार्ड बना हुआ है तो ही आपको इसका लाभ मिलेगा। ठीक है, जैसे मान लो डिलीवरी नहीं हुई, एक दिन पहले ही आपने श्रमिक कार्ड बनवाया है तो भी आप इस योजना का लाभ लेने के हकदार हैं। तो जैसे मान लो महिला का बना हो या तो श्रमिक कार्ड, या पुरुष का बना हो, पुरुष का बन रहा है तो उसकी पत्नी है, तो उसकी पत्नी के अगर बच्चा होता है तो 2 बच्चों तक ये लाभ मिलता है। यानी मान लो पहली संतान होगी, लड़का हुई हो जब तो 20 हज़ार मिलेगा, लड़की हुई तो 21 हज़ार रुपया मिलेगा, दूसरी संतान होगी तो पैसा मिलेगा। 2 संतानों तक ही ये पैसे मिलते हैं। ठीक है जी, बिल्कुल साहब। और इसके लिए फॉर्म भरना पड़ता है। जैसे मान लो बच्चा हो गया है तो उसके बच्चे हो गए, अब 1 महीना 2 महीना 3 महीना जड़वा उड़वा दुखली 6 महीना तक भी, 6 महीना के अंदर अंदर अगर थे फॉर्म भर दिया तो थान पैसा मिल जाएगा साहब। अगर 6 महीने से ज़्यादा का समय आपने लगा दिया, फॉर्म नहीं भरे, आपको पता नहीं था योजना के बारे में, तो फिर बाद में आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा। फिर तो कोई दूसरा बच्चा होगा तभी मिलेगा। ठीक है साहब। जुड़वा बच्चे अगर हो गए तो फिर कैसे लाभ मिलेगा, उसकी भी जानकारी आपको देंगे। ठीक है, बच्चा हो गया लेकिन वो गुजर गया मान लो, तो फिर उसका क्या है, उसकी भी बात करेंगे इस वीडियो में। पूरी की पूरी जानकारी आपको देंगे। सबसे पहले तो हम यही बात करते हैं कि मान लो श्रमिक कार्ड बना हुआ है और फिर उसकी पत्नी के बच्चा होता है और वो बच्चा सरकारी हॉस्पिटल में होता है या कोई जनाना हॉस्पिटल में होता है, तो उनको ये लाभ मिलता है। ठीक है जी, आगे बात करते हैं। आवेदन 6 महीने के अंदर अंदर करना पड़ता है। ऑनलाइन आवेदन करना पड़ता है SSOID के माध्यम से। अगर मान लो SSOID नहीं है तो साहब कैसे करेंगे? SSOID बन जाती है, ई मित्र वाला बना देगा, कोई दिक्कत नहीं है। ई मित्र के माध्यम से फॉर्म भरना पड़ता है, CSC सेंटर से फॉर्म भरना पड़ता है, वहाँ से आप आवेदन कर सकते हैं। अधिकतम 2 बच्चों को लाभ मिलता है, जैसे मान लो 2 टाबरा तक थान लाभ मिल जाएगा। ठीक है जी। अब उसमें सबसे पहले डॉक्यूमेंट्सों की पूर्ति करनी पड़ती है। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं इसमें? तो जीवित बच्चों से संबंधित एक घोषणा पत्र बनता है कि भाई ये बच्चे जीवित हैं, 1 बच्चा है, 2 है, बच्चा जीवित है। ठीक है। बैंक की पासबुक लगेगी, पैसा आएगा। श्रमिक कार्ड लगेगा। अगर पुरुष का श्रमिक कार्ड है तो 90 दिन तक उसने काम किया होगा, 1 साल के अंदर अंदर उसका डाटा वगैरह है तो वो देना पड़ता है कि भाई मैं फलानी जगह काम किया, नरेगा में काम किया या कहीं पे भी काम किया, उसने 90 दिन तक साल में काम किया है, उसका डाटा उसके पास है तो देना पड़ेगा। महिला अगर श्रमिक कार्ड बना कर बैठी है तो महिला अगर थोड़ा बहुत दिन भी काम करी होगी तो भी काम चल जाएगा। आधार कार्ड, जन आधार कार्ड चाहिए, हॉस्पिटल डिस्चार्ज की टिकट चाहिए, ममता कार्ड चाहिए। यानी कि हॉस्पिटल में बच्चा हुआ है, हॉस्पिटल कैसा भी हो सकता है साहब, सरकारी हो प्राइवेट हो कैसा भी हो सकता है हॉस्पिटल। ठीक है, हॉस्पिटल लिखे दूँ फिर, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो। ठीक है जी। हॉस्पिटल में छुट्टी मिल गई, डिस्चार्ज टिकट मिल गई, वो लगेगी। ममता कार्ड वो लगता है। ठीक है साहब, ये चीज़ हो गई क्लियर। अब ये देखो, ये नोटिफिकेशन है, इस नोटिफिकेशन के माध्यम से हम समझेंगे इसकी पूरी की पूरी अपडेट को। इस नोटिफिकेशन में सारी चीज़ें दी गई है। ये अधिसूचना है भाई, ये है तुम्हारी
उसकी कौन सी की, ये तुम्हारी योजना की संबंधित, ठीक है जी। इसमें देखो इसमें क्या चीज़ बताई गई है कि योजना के बिंदु संख्या, इसमें यह आवेदन प्रसूति उपरांत 90 दिवस की समयावधि को किया जाना अनिवार्य होगा। इसके स्थान पर यह आवेदन प्रसूति उपरांत 180 दिन की समयावधि में किया जाना अनिवार्य होगा। पहले ये चीज़ दी गई थी कि 90 दिन के भीतर आवेदन करो, ये पहले की बात थी, लेकिन इसको बढ़ा करके अब 180 दिन कर दिया है कि भाई 180 दिन के अंदर अंदर आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। पहले 3 महीना को टाइम सो कि भाई बच्चों को 3 महीना के भीतर फॉर्म भर दो तो पैसा मिलेगा, नहीं कौन मिली। फिर इन्हें बढ़ा दिया टाइम ने, 180 दिन कर दिया, दुगुना कर दिया, 6 महीना कर दिया, बच्चा हो गया 6 महीने के अंदर अंदर आप उसको अप्लाई कर सकते हो, फॉर्म भर सकते हो, ठीक है साहब। ये अपडेट आई थी। अब पैसे कैसे मिलते हैं वो चीज़ भी यहाँ पे आप देख सकते हो, पैसे किस प्रकार से दिए जाते हैं वो भी इसमें दिए गए हैं। देखो हित लाभ, हिताधिकारी महिला श्रमिक अथवा पुरुष हिताधिकारी की पत्नी के पुत्री जन्म होने पर 21,000 रुपये और पुत्र जन्म होने पर 20,000 रुपये मिलते हैं। और ये 20,000 रुपये ये तो है ही हैं, और उसके अलावा जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत नगद लाभ प्राप्त न होने की दशा में 1,000 रुपये अलग से और दिए जाते हैं। यानी मान लो जननी सुरक्षा योजना के तहत महिला ने 1,000 रुपया मिलेगा, तो वो अगर नहीं मिले हैं तो वो भी मिलेंगे फिर इसमें, ठीक है साहब। अब इसमें किस प्रकार से मिलते हैं वो आप देख सकते हो। ये पैसे पहले तो एक साथ दिए जाते थे, लेकिन अब 3 किस्तों में ये पैसे दिए जाते हैं। अब कैसे देते हैं साहब, अब सरकार साहब सिस्टम बदल दी, अब 3 किस्तें में देगी, 3 किस्तें मिलेंगी आपको, ठीक है जी। वो 3 किस्त कैसे मिलती हैं वो भी आप देखो, 3 किस्त कैसे मिलती हैं उसके बारे में भी बात करते हैं। देखो लड़की वैगी तो 21,000 और लड़कों हुई हो तो 20,000 रुपये मिलेगा, ठीक है जी। और प्रसूति के उपरांत 5,000 रुपये तो नगद दे देंगे, 5,000 तो नगद दे देंगे, 3 किस्तों में दिए जाएंगे। ये 5,000 तो छुट्टी मिलता है मिल जाएगा, लो साहब पैसे, ठीक है जी। प्रसूति उपरांत 5,000 रुपये। फिर शिशु की उम्र 1 साल पूरी हो जाएगी तो उसका टीकाकरण लगेगा, टीका लगेगा उसके, तब मिलेंगे 5,000, कितना होगा 10,000। फिर जब शिशु की उम्र 5 साल पूरी हो जाएगी तो वो पहली कक्षा स्कूल में एडमिशन लेगा, उस समय उसको 10,000 रुपये दिए जाएंगे। कितने दिए जाएंगे, 10,000 रुपये दिए जाएंगे। तो 10,000 तो ये हो गए, फिर 10,000 ये एक साथ हो गए ना सब 20,000। अगर वो लड़की है तो उसको 11,000 मिल जाएंगे, स्कूल में एडमिशन करवाते ही उसको 11,000 रुपये मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से 20,000 रुपये मिलते हैं, लड़का ने 20,000, लड़की ने 21,000, ठीक है जी, बिल्कुल साहब। ये चीज़ें हो गई क्लियर। अब आगे बात करो में देखो, ये जो है इसमें जुड़वा बच्चों की कहानी बताई गई है कि जुड़वा बच्चे अगर हों तो कैसे क्या होता है। जुड़वा प्रसव होने की स्थिति में केवल एक प्रसव पर दी जाने वाली सहायता ही देय होगी। मान लो जुड़वा बच्चा होगा 2, एक तो यार एक यार, लो साहब ये दोनों एक साथ होगा, तो फिर एक साथ होगा तो अगर दोनों ही लड़का हुआ जब तो 20,000 ही मिलेगा। अगर अनमा से एक लड़की हुई तो फिर 21,000 मिल जाएगा, ठीक है साहब, बिल्कुल ये चीज़ें हैं। प्रसव में जहाँ एक लड़का वो एक लड़की जुड़वा उत्पन्न होने की स्थिति बनती है, वहाँ पुत्री के जन्म होने पर 21,000 रुपये दिए जाएंगे, ठीक है साहब। और क्या चीज़ है, पहले प्रसव के दौरान जुड़वा बच्चे होने पर दूसरे प्रसव पूर्व दोनों बच्चे जीवित रहने की दशा में कोई सहायता राशि देय नहीं होगी। यानी कि ऐसा नहीं है कि साहब एक बार तो जुड़वा बच्चा होगा फिर दोबारा भी और मान लो बच्चा हुआ आगे भविष्य में, तो फिर कौन मिलेगा, फिर लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि एक बार ही लाभ मिलेगा, ठीक है। ये जुड़वा बच्चे होने और दूसरे प्रसव पूर्व दोनों बच्चे जीवित रहने की दशा में कोई सहायता राशि देय नहीं होगी। अगर उन जुड़वा में से एक बच्चा मान लो उतर जाता है तो फिर एक ही बचता है ना, तो फिर दूसरी बार जब बच्चा होगा तो फिर मिल जाएंगे पैसे। पहले प्रसव में एक बच्चे की सहायता राशि दिए जाने के उपरांत दूसरे प्रसव में महिला के जुड़वा बच्चे उत्पन्न होने पर दूसरे प्रसव पर भी सहायता राशि दी जाएगी। हाँ, अगर मान लो शुरू में एक बच्चा हुई और फिर दूसरी बार 2 जुड़वा होगा तो भी पैसा मिलेगा, ठीक है जी, ये चीज़ें भी है। प्रसूता के मृत बच्चा उत्पन्न होने अथवा प्रसूति के पश्चात शिशु की मृत्यु होने की दशा में भी हित लाभ दिया जाएगा। अगर मान लो बच्चा हो गया है लेकिन उस बच्चा मृत हुआ है, वो बच्चा, ठीक है, कोख में ही बेचारा मर गया था, तो भी उसको लाभ मिलेगा भाई, ठीक है साहब। ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई है। और ये 2 बार ही मिलेगा भाई, 2 बच्चों के लिए ही ये पैसे दिए जाते हैं। ये है पूरी की पूरी अपडेट जो मैंने आपको अच्छी प्रकार से समझा दी है साहब, ठीक है जी। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। जिनके पास श्रमिक कार्ड है उनके अगर बच्चा होता है तो उनको ही ये लाभ दिया जाएगा, बाकी को ऐसे लाभ नहीं दिया जाता। ये प्रसूता योजना है, ठीक है, प्रसव होने पर ही ये लाभ मिलता है। इस प्रकार से आप
ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बच्चा होने के बाद में ये डॉक्यूमेंट्स लगा करके आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, फिर आपको पैसे मिलते रहेंगे इस प्रकार से। और फॉर्म एक बार ही भरना है, पैसे आपके 3 किस्तों में मिलते रहेंगे अपने आप, और दूसरे फॉर्म की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बार बार फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, ये थी पूरी की पूरी जानकारी। और ये सारे के सारे जो नोटिफिकेशन हैं ये आपको टेलीग्राम के ऊपर देखने को मिलेंगे भाई। कहाँ पे मिलेंगे? टेलीग्राम के ऊपर देखने को मिलेंगे। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है, उसी नाम से फेसबुक आईडी है। सभी साथी फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम के ऊपर आपको ये सारी नोटिफिकेशन मिल जाएंगी, वहाँ पर आप जाके आराम से पढ़ सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।